धर्मपाल जिंदाबाद, नेता कैसा हो धर्मपाल जैसा हो। और जय महाराज की इस पवित्र भूमि को बहुत देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो भी बुजुर्ग बैठे हैं उनको भी बहुत प्रणाम। इतनी बड़ी संख्या में मात्र शक्ति बैठी है, उनका अभिनंदन करते हुए नौजवान साथियों आपका भी स्वागत करते हुए मंच पर दोनों हाथों से मजबूती प्रदान करने वाले हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक हजारी लाल जी का इस देवनगर में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। हमारे जिले के उपाध्यक्ष भी हैं, पूरे जिले के उपाध्यक्ष शेर सिंह जी निर्वाण दो राजोपा के रहने वाले हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। रामनिवास जी कालोटा के वर्तमान सरपंच हैं, उनका भी स्वागत है। और हमारे एक छोटे भाई की तरह हमेशा सहयोग करने वाले नौरंगपुरा के अजय सिंह जी चौधरी हैं, इनका भी स्वागत है। यादराम जी बोरा को कौन नहीं जानता, सब जानते हो, उनका भी अभिनंदन है। अच्छा राम जी बैठे हैं। और हमारे एक हमेशा पिता तुल्य या एक तरीके से परिवार के सदस्य हैं मंगल जी, वो भी हमेशा स्नेह रखते हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। सबके स्वागत के बाद में मैं आपको बात शुरू करूँ उससे पहले एक मैं आपको किस्सा बताता हूँ, उदाहरण बताता हूँ। ये जो लोग जातियों की बातें करते हैं, ये गुज्जर हूँ, मैं राजपूत हूँ, राजपूत उसको नहीं दे रहे, जाट उसको नहीं दे रहे। ये आज जातिवाद की इस लोकतंत्र में और इस युग में कोई गुंजाइश नहीं है। जातिवाद जो करता है उसको नेता नहीं कहते, उसको एमएलए और एमपी कहा करो। असली नेता वो होता है जो 36 कौम को साथ लेके चलता है और पूरे समाज के साथ लेके चलता है। जो उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ, ये शेर सिंह निर्वाण एक राजपूत का बेटा है। राजपूत का बेटा ना मेरी जाति का है और ना मेरे गोत्र का है, और बहुत पुराना परिचय भी नहीं हुआ, हमारा कोई 12 महीने 2 साल का परिचय है। लेकिन ये मेरे साथ घूम घूम के इसने देखा कि ये व्यक्ति कुछ करना चाहता है, लेकिन क्षेत्र की जनता मौका नहीं दे रही। तो जिस दिन मुझे टिकट मिली थी उस दिन खेतड़ी में सभा हुई थी, और उस सभा के अंदर एक राजपूत समाज के बेटे ने ये घोषणा की थी, जब तक धर्मपाल खेतड़ी में जीत नहीं जाता जब तक मैं पैरों में चप्पल नहीं पहनूंगा, नंगे पांव रहूंगा। तो ये इंसानियत का रिश्ता है, और इंसानियत के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। नहीं तो मैंने इसको कुछ किया नहीं, ना इसने मुझे कुछ किया। आज तक हमारा रिश्ता सिर्फ इंसानियत और मानवता का रिश्ता है। तो ये रिश्ता कायम जब तक नहीं कर सकोगे और वोटों के लिए लड़ते रहोगे तो समाज में आपसी बैर भाव ही पैदा होगा। और इस गांव में मैं भाषण दूं और मेरी बात कोई अलग से कहूं तो मैं समझता हूं वो मेरे दिमाग और दिल के खिलाफ है। ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। मैं चाहूँ तो आधी रात घर में घुस जाऊं तो कुछ लेके निकलूंगा, यहाँ से खाली हाथ नहीं निकलूंगा। और उन लोगों ने तो हमेशा मेरा विपरीत परिस्थिति में, संकट की घड़ी में जब मुझे जरूरत पड़ी, मेरा खुद का निजी परिवार बाद में पहुंचा होगा, नई ढाणी का, देवनगर का, पाटलवास का परिवार पहले पहुंचा है। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। आसाराम जी कह रहे थे निर्दलीय की बात, तो पार्टी की बात, ये पार्टी और निर्दलीय से मतलब नहीं है इन लोगों को। ये सब लोग व्यक्तिगत धर्मपाल के नाते और उसके प्रेम के नाते हाजिर होते हैं और उसके नाते वोट देते हैं। और मुझे कतई कोई संदेह नहीं है, यहाँ से देवनगर से पहले जीता था, जब जरूरत पड़ी आपने वोट दिया, और अब 25 तारीख को भी मैं देव महाराज के स्थान से कहता हूँ निश्चित रूप से जीतेंगे और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। खेतड़ी के पूरे सर्व समाज का मूड मैंने देख लिया है। लगभग आज की तारीख में शाम को 50% जगह में घूम चुका हूँ। 50% घूमने से अंदाजा आ जाता है इस बार कोई किंतु परंतु नहीं है। सर्व समाज ने विचार बना रखा है, और विचार ऐसा बना रखा है कि जो पहले की जो सारी हार थी उसका बदला एक बार ही लेने के चक्कर में है, सारी पैसे। और पार्टी ने मेरे सर्वे के हिसाब से इतनी मजबूत सीट मानी है, इतनी मजबूत सीट मानी है, अगर राजस्थान की जो 10 बड़ी जीत होगी उसमें खेतड़ी का नाम आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो इधर उधर की बातें हैं वो तो हम करते ही रहेंगे। इस संकट की घड़ी में जब मुझे जरूरत पड़ी आपने साथ दिया है, उसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ, जो प्रेम और प्यार मुझसे देते हैं, और जो शक्ति नौजवान मुझे देते हैं, और जो आशीर्वाद जो बुजुर्ग मुझे देते हैं, जीवन में भगवान मुझे एक मौका देते तो मेरी इच्छा है कि उसका सारा ब्याज समेत चुकाने की कोशिश करूंगा। ये मेरी इच्छा है। ईश्वर की कृपा रही और ठंडी छाया रही तो
तो निश्चित रूप से कुछ करने की तमन्ना है, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मौका ही नहीं मिला। एक बार मौका मिलेगा तो विकास भी होगा, और विकास के साथ साथ एक चीज की गारंटी में देके जा रहा हूँ आपके बीच में, तो दोस्तों विधानसभा में विधायक हैं, अगर उन विधायकों के बीच में आपके भाई और आपके बेटे को किसी से कम आप देखो तो मेरा राजनीति करना बेकार है। एक नंबर के लाके खड़ा करेंगे दूसरे को, चाहे हमें कितना प्रयास करना पड़े। और मैं तो सब जगह कहता हूँ, पहली बार ही जीत जाता ना तो ये मान लो सारी दुनिया हरी हरी दिखती, पूरी भूमि गोपाल की दिखती, काम नहीं करता। पहली बार ही पता लग जाता था, आदमी को अक्ल नहीं आती। और मुझे तो 4 चुनाव मिले और एक प्रधान का खाके इतनी अक्ल आ गई है, तो प्रधान खाने से नहीं आती इतनी अक्ल। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और आप लोग प्रेम और प्यार से रहना, मेरे लिए भाईचारा मत बिगाड़ लेना। जिसका मन करेगा, मूड करेगा वो बेचेगा, जिसका नहीं करेगा वो दूसरे को बेचेगा। आपसी भाईचारा मत बिगाड़ो। कोई नेता, सब नेता ऐसे होंगे, उनसे मैं सबसे हटके इसलिए हूँ कि मैं सच्ची बात करता हूँ, समाज में प्यार और प्रेम की बात करता हूँ। आप लोगों को तो सदा आपके पड़ोसी के पास रहना है, उम्र भरी घाणी में रहना है। हमारे जैसे नेताओं के लिए आप अपने संबंध बिगाड़ के आप घाणी का माहौल खराब करोगे। वोट जिसका मन है वहाँ दे देना। नेताओं को तो 5 साल में एक बार आपसे काम करता है, अपना मतलब निकालते हैं, आपको लड़ा के चले जाते हैं। और जब उनका खुद का मतलब होता है तो आपकी 20 साल की लड़ाई को भूल जाते हैं, रात में एक हो जाते हैं, जैसा प्रधानी के चुनाव में हुए सब लोग एक हुए। तो वो बातें आप लोगों को मैं समझाना इसलिए चाहता हूँ, जो नेता बड़ा चालाक होता है, ये जाति अलग होती है नेता की। इस जैसा चालाक कोई जाति होती नहीं है, ये आपको लड़ाते रहेंगे, अगर स्वार्थ बैठेगा तो एक हो जाएंगे। इसलिए आप अपना भाईचारा तो कायम रखना, कम से कम प्रेम से कोई देता है तो हाथ जोड़ से ले लेना, और जो जबरदस्ती किसी से नहीं कर सकते। और लोकतंत्र में इसका कोई खाना भी नहीं है, जबरदस्ती आप किसी के जेब से नोट निकलवा सकते हो, जिसके मन का वोट नहीं ले सकते। इसलिए जबरदस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। आप लोग प्रेम और भाईचारे से रहो। इस मौके पर, इस पवित्र स्थान पर मेरा मान किया है, सम्मान किया है, उसके लिए तो पूरे मेरे परिवार को, जो मेरा परिवार बैठा है, उसको धन्यवाद। ना तो मैं यहाँ कोई नेता हूँ, ना मैं अतिथि हूँ, आपके परिवार का मेंबर हूँ, फिर भी आपने एक उचित मान और सम्मान दिया है। और इस संकट की घड़ी में जो आर्थिक सहयोग भी किया दर्शन जी ने, मोदी जी कहता हूँ तो उनको मोदी जी है ना, मोदी जी ने संकट किया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। कभी मौका मिलेगा तो आपको इसका सबसे लाभ इस गाड़ी को मिलने वाला है, क्योंकि ये गाड़ी प्रेम रखती है। और राजनीति में आदर्श के भाषण कोई दो साहब जहाँ से वोट ज्यादा मिलते हैं ना, नेता को काम करने का मन भी वहाँ ज्यादा रहता है। कोई तो सही भाषण तो अब मेरे को सभी एक है, मेरे को सभी बराबर है, साथ जहाँ से जीरो ही मिलेगा वहाँ से काम करने का मन करेगा क्या? एक तो कमा के लाए, उसको तो गर्म रोटी भी मिल जाए, गर्म पानी भी मिल जाए, और मेरे को जो पर खाओ सारे बरखाई झेल रहे हैं, मन तो बरखाई झेल रहे हैं। और इन बरखाएं खा तो कोई तो सुन झेल रही है, तो यह तेल भी फटा लेते हैं, करके तेल फटा लेता ये दूरबानी भी कहती है 30 रुपये में यार खड़े हो जाए। तो सब लोग प्रेम और प्यार से रहें, मेरा तो यही संदेश है। और आने वाली 25 तारीख को देखो कोई वोट पटना चाहिए। आज में अपना वोट डालना कोई बड़ी बात नहीं है, अपना वोट सब डालते हैं, लेकिन 5 वोट का और जुगाड़ करके लाए, वो तो कार्यकर्ता होता है। और अपना वोट डाल के आ जाए वो मतदाता होता है। तो मतदाता मत बन जाना, आप मेरा गांव के लोग हो, आप कार्यकर्ता बनना, 5 वोट और लेके आना। और बाहर के जो हमारे यहाँ से अनुपस्थित है ना, सबसे गौर करने वाली बात है, अनुपस्थित है जो बाहर हैं, उनको भी बुलाना, इस बार सबको बुलाना, वोट देने जरूर है। मैं आपको कहता हूँ, मुझे इस बार ही पता लगा, मैं तो बिल्कुल अवानी चुनाव लड़ रहा था, अपनी तहसील के 17,000 वोट बाहर है, 17,000। तो 17,000 एक पक्ष में आ जाए, वो तो मानो पूरी दिशा बदल सकती है, चुनाव की दिशा बदल दे। तो लेकिन उनको चलाने के लिए खर्चा भी चाहिए, बस का भाड़ा भी चाहिए, गाड़ी का भाड़ा भी चाहिए। कुछ लोग हैं जो खुद के किराए से आ जाते हैं, वरना जो पैसे वाले नेता है वो जितने बार वोट हैं उनको खर्चा देते हैं और वोट के दिन बुलाते हैं। लोग जिसके खर्चे से जो आएगा वो उसको ही वोट देगा, तो उसका मन और मत हो। जिसके बस में बैठ के आएगा उसको वोट देगा। लेकिन हमने ये व्यवस्था कभी नहीं की। आप लोगों से यही निवेदन है कि बाहर जो लोग हैं,
हालांकि या तो ज्यादा बाहर नहीं होंगे तो नौकरी में हो तो बात लगे, उसको भी जरूर बुलाओ, वो भी एक चुनाव में सहयोगी माना जाएगा। पुनः एक बार सबका मान और सम्मान करते हुए पुनः एक बार सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।